हलचल भरे कैफे में अन्या, आदित्य और रोहन एक मेज पर इकट्ठा होते हैं। हवा अनकही तनाव से भरी हुई है। अन्या की गंभीर निगाहें आदित्य और रोहन के बीच घूमती हैं। उनके चेहरे उत्सुकता से उभरे हुए हैं। अन्या आगे झुकती है। उसका भाव गंभीर है। उसकी आंखों के पीछे एक तूफान आ रहा है। उसकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट कांपती है, क्योंकि वह शुरू करती है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अदिति और रोहन के लिए कैफे का परिवेशीय शोर कम हो जाता है, क्योंकि वे अन्या के रहस्योद्घाटन का इंतजार करते हैं। धूप से गुलजार कॉलेज परिसर नहाया हुआ है, जो युवा ऊर्जा और हंसी से जीवंत है। आदित्य और रोहन बिना मिलावट के आनंद के एक पल को साझा करते हैं। उनकी दोस्ती चमकती है। दूर से अनाया उन्हें देखती है। उसका भाव एक स्पष्ट उदासी में ढका हुआ है। अनुक्त शब्दों की छाया उसकी निगाहों को गहरा कर देती है, क्योंकि वह उनके बंधन को देखती है। अगर मैं कुछ कहती हूं तो उनकी दोस्ती टूट जाएगी, वह बुदबुदाती है, विचारों में खोई हुई। कैफे शांत है। हवा अनकहे शब्दों से भरी हुई है, क्योंकि अन्या, आदित्य और रोहन स्पष्ट चुप्पी में बैठे हैं। अन्या का भाव दृढ़ संकल्प और भेद्यता का एक जटिल मिश्रण है, क्योंकि वह चुप्पी तोड़ने की तैयारी कर रही है। आदित्य और रोहन उसे ध्यान से देखते हैं। उनकी आंखों में जिज्ञासा और बेचैनी का भाव झलकता है। लेकिन अब मुझे लगता है कि कुछ बातें समय के साथ सामने आनी चाहिए, अन्या कहती है। उसकी आवाज नरम लेकिन दृढ़ है। उसके शब्द हवा में लटके हुए हैं, कैफे के वातावरण को फिर से आकार दे रहे हैं।